Good morning, dear students. We were reading chapter 6 of geography, and in previous video we studied about forest, and we have done two parts about forest: tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest are found near the equator. जैसे ये डायग्राम में मैंने बनाया, यहाँ पे जैसे ये इक्वेटर है बीच में 0 डिग्री पर, तो यहाँ आसपास के एरिया में कौन सी ट्रीज होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली यहाँ पे आती हैं। जहाँ पे ज़्यादा सन रेज डायरेक्टली आएंगी तो ज़्यादा गर्मी होगी तो बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा थिकली पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पाए जाते हैं। जंगल ज़्यादा घने होते हैं और जो थिक कैनोपी होती है उनमें से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती, तो दिन में भी अगर वहाँ पे जंगल में जाएंगे तो ज़मीन पर अंधेरा मिलता है। तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और हमने उसके बाद किया था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट, ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं और ये इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये वाले जो पेड़ हैं मॉनसून फॉरेस्ट है, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं ड्राई सीजन में। तो नेक्स्ट हम करेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। अब यहाँ पे मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन क्या होता है? दिस रीजन इज बिटवीन 23 डिग्री टू 66 डिग्री नॉर्थ एंड 23 टू 66 डिग्री साउथ। जैसे ये वाला जो रीजन है 23 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ में और इधर साउथ में, यहाँ पे ये वाला रीजन, ये वाला और इस साइड में ये वाला। तो यहाँ पे जो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन, क्योंकि वैसे भी ये टेम्परेट जोन है, तो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। ईस्टर्न मार्जिन मीन्स जो ईस्टर्न स्पेस है कॉन्टिनेंट का, पूर्व दिशा की ओर, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और कहाँ पे? इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कॉम्प्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकलिप्टस एक्सेट्रा। और यहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं? ओक, पाइन और यूकलिप्टस, जो कि सफ़ेदा होता है लेकिन इसके पत्तों से तेल बनता है, गंध वाला तेल, तो गंध सफ़ेदा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एज वी गो टुवर्ड हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड मीन्स लैटिट्यूड होता है समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते जाएंगे। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, और ये यूएसए के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, चाइना में, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन का मतलब जो समुद्री किनारे होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन होता है तो अपने पत्ते गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। ये वाले पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। डियर, फॉक्सीज, वॉल्व्स आर द एनिमल कॉमनली फाउंड। और डियर, फॉक्स और वॉल्व्स वहाँ पे कॉमन एनिमल हैं जो पाए जाते हैं। बर्ड्स में आते हैं फिजेंट्स, मोनल, ये बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं। ये आप फिजेंट्स की पिक देख सकते हैं और यहाँ पे ये मोनल जो है ये कलरफुल बर्ड है, जैसे कि नीलकंठ होता है।
नेक्स्ट है मेडिटेरियन वेजिटेशन. You have learnt that most of the east and northeast margin of continent are covered by temperate evergreen and deciduous trees. हम पढ़ ही चुके हैं कि जो कॉन्टिनेंट का जो ईस्ट वाला पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं. तो आपको याद रखना है कॉन्टिनेंट के ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस दो तरह के ट्रीज पाए जाते हैं. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. लेकिन जो ये तो ईस्ट था, अब यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बजाय साउथ ईस्ट, ये वाले जो पार्ट हैं कॉन्टिनेंट के ये डिफरेंट है, अलग है. दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, मेडिटेरियन. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप. यूरोप में जो मेडिटेरियन सी है ना, तो उसके आसपास के क्षेत्र में मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती हैं, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, हेंस द नेम, और वैसा ही नेम है. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन. और ऐसा नहीं है कि मेडिटेरियन रीजन में ही ये पाए जाते हैं, आउटसाइड ऑफ मेडिटेरियन रीजन के बाहर भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं. दीज रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर. ये वाले जो रीजन है ये स्पेशल इसलिए है कि ये हॉट ड्राई समर में उगते हैं और मिल्ड रेनी विंटर होनी चाहिए, सर्दियों में हल्की बारिश, और हॉट ड्राई समर में ये पाए जाते हैं. मतलब ये वाला मौसम इनके लिए सुटेबल है. सीट्रस फ्रूट सच है, जैसे कि ऑरेंजेस, फिग्स, ओलाइव एंड ग्रेप्स, ये कॉमन है क्योंकि पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू. तो ये जो वृक्ष हैं काफ़ी रिमूव कर दिए गए हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग खेती करनी होती है, जो वो चीज़ चाहते हैं ना वो उगाते हैं. देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ. तो इसलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा नहीं पाया जाता. कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड 50 to 70. देखिए जैसे जैसे ये इक्वेटर है, यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है. जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारे जो ये लैटिट्यूड्स की जो हायर, मतलब कि लैटिट्यूड हायर होते जाते हैं. जैसे यहाँ पे 0 डिग्री था, फिर 23, 66, 90. तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड्स हायर होते जाते हैं. तो हायर लैटिट्यूड मतलब कि ये वाले तो लोअर लैटिट्यूड है, इक्वेटर के आसपास वाला लोअर लैटिट्यूड है, और यहाँ पे 50 to 90 के बीच वाला है ना, ये हायर लैटिट्यूड माना जाता है. कहाँ से, जैसे ये 50 है, 50 से 90 के बीच दोनों साइड, तो उसको हम कहेंगे हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. द स्पेक्टेकुलर कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड. स्पेक्टेकुलर होता है शानदार, कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं 50 to 70 लैटिट्यूड के बीच. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा. इनको टैगा भी कहा जाता है. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर एल्टीट्यूड. हायर एल्टीट्यूड मतलब कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ भी ये देखने को मिलते हैं. दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज. और यही पेड़ थे जो सलीमा ने हिमालय में देखे थे. इन अबंडेंस, अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में. दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज. ये बहुत लंबे सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग प्लग. ये जो इन ट्रीज की जो लकड़ी होती है उससे पल्प बनाया जाता है. पल्प होता है मतलब गूदेदार कोई लिक्विड सा बना लेते हैं. विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. लिक्विड नहीं, जैसे कि एक
मतलब उसकी ज़्यादा उसकी वो ग्राइंडिंग करके पिसाई करके कोई ऐसा गूदेदार पदार्थ सा तैयार कर लेते हैं जिससे फिर वो कागज़ बनाते हैं और एंड न्यूज़ प्रिंट। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। पैकिंग वाले बॉक्स और मैच बॉक्स भी इससे बनाए जाते हैं। चीड़, पाइन, केदार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। ये वाले वेराइटी है यहाँ पे चीड़, पाइन, केदार। सिल्वर बॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। और ये सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर ये यहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं। जो ग्रासलैंड के बारे में कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू।